हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेज थॉट। तो सबसे पहले आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, आखिर क्या मान्यताएं होती है गुरु की आपके जीवन में। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने गुरु का सम्मान कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। शिक्षक की महिमा अपार है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वेद पुराण उपनिषद गीता कवि संत मुनि आदि अब सब गुरु की अपार महिमा का बखान करते हैं। शास्त्रों में गुरु का अर्थ अंधकार और गुरु का अर्थ उसका निरोधक बताया गया है। इसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। गुरु का हमारे जीवन में होना विशेष मायने रखता है। गुरु हमारे सब दुर्गुणों को हटाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। अगर गुरु हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह है। अंधेरे में जैसे हम कोई चीज टटोलते हैं और नहीं मिलती है, वैसे अगर गुरु हमारी जिंदगी में नहीं है तो इस जिंदगी को टटोलने का क्या मतलब, जब गुरु ही हमारी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि गुरु हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाता है, जिंदगी को जीने का तरीका बताता है और इस जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सबका ज्ञान देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं मिला उसके जीवन में दुख ही दुख रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं होगा तो उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होगा, वह एक सहज युक्त जीवन नहीं जी सका। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताता है, जिस रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है, एक नई ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसलिए गुरु हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। माता पिता तो हर किसी को होते हैं, माता पिता तो हर किसी के होते हैं और गुरु भी होते हैं, लेकिन गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और माता पिता का होना भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। इसलिए गुरु और माता पिता का दर्जा एक समान होता है। गुरु इस संसार का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। कोई चीज़ सीखने के लिए बिना गुरु का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए हमें अलग अलग गुरु की ज़रूरत होती है। सिलाई सीखने के लिए हम सिलाई गुरु की ज़रूरत होना चाहिए। ड्राइवर बनने के लिए ड्राइवर गुरु की ज़रूरत होती है हमें। डॉक्टर बनने के लिए तो डॉक्टर की ज़रूरत होगी, यानी कि डॉक्टर गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, तभी हम कला पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जिंदगी भर हाथ पाँव चलाए रहिए, लेकिन बिना गुरु के किसी कला को सिखाई नहीं जा सकता। गुरु मिलने मात्र से नहीं होता है, यानी गुरु मिलने मात्र से नहीं होता है। हमें गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे हृदय में उनके लिए एक सम्मान होना चाहिए। और अगर आपके दिल में उनके लिए सच्ची श्रद्धा होगी तो आप उस कार्य की समस्त बारीकियाँ सीख सकते हैं। गुरु पूर्ण रूपेण आपको पारंगत कर देगा। गुरु बहुत ही सीधा साधा होता है। गुरु भले ही लंगड़ा लूला या गरीब है, लेकिन गुरु गुरु होता है। चाहे गुरु कैसा भी हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए एक सम्मान होना चाहिए, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वह गुरु हमारे लिए एक गुरु होता है। वह अपने शिष्य के प्रति कपट व्यवहार नहीं करता है। गुरु कभी अपने शिष्य के प्रति कपट व्यवहार नहीं करते। वह अपने शिष्य को पारंगत कर देना चाहते हैं, अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने शिष्य का कांट छाट करते हैं, उसके प्रत्येक कमी को निकालते हैं। शिष्य को इन सब बातों से दूर रहकर हमें ये याद रखना चाहिए कि गुरु ने हमारी क्या कमी निकाली है और उस कमी को सही करके हमें गुरु को दिखाना, उन गुरु की सही राह पर चलना चाहिए। उसके प्रत्येक कमी को निकालता है, उसे ठोक ठोक कर कुम्हार के घड़े की तरह सुंदर बनाता है। अपने शिष्य को संपूर्ण बना में समस्त ज्ञान उसके सामने उड़ेल देता है। यही तो सच्चे गुरु का गुण धर्म होता है। कपटी गुरु का गुण किसी काम का नहीं होता है। वह पूरा ज्ञान अपने शिष्य को नहीं देता है। वह ज्ञान न उसके लिए लाभदायक होता है और न दूसरे के ही जीवन को संवार सकता है। गुरु चुनते समय सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए।
गुरु चुनते समय हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, यानी कि गुरु को हमें नहीं चुनना चाहिए, गुरु हमें चुनते हैं कि हम उनके सच्चे शिष्य हैं या नहीं हैं। कपटी गुरु से हम सच्चे हुनर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु को कपटी नहीं होना चाहिए। यदि शिष्य पूरी तरह समर्पित रहता है, उसे सहज होकर जो विद्या ज्ञान लेना चाहता है उसे देने अपूर्ण तल्लीन हो जाना चाहिए, तभी गुरु शिष्य की परंपरा को जिंदा रखा जा सकता है। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस शुद्ध परंपरा का पालन करने वाला ही सच्चा गुरु कहलाएगा, तभी जीवन सार्थक हो सकता है, तभी जीवन एक गौरवशाली बन सकता है। गुरु को अपनी मर्यादा पालन करते रहना चाहिए और शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होकर शिक्षा लेता है तो एक महान लक्ष्य को हासिल कर लेता है। कोई बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं, हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। गुरु हमें एक सच्चा इंसान और एक अच्छा इंसान बनाते हैं, एक नेक इंसान बनाते हैं। वह हमारी सारी ऊंचाइयों का कारण होते हैं। वह अपना सारा ज्ञान हमें देकर हमें एक बड़ा इंसान बनाते हैं। और हमें इनका सम्मान करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, गुरु ने हमें इतना सब कुछ सिखाया है, तो हमें भी उनका नाम रोशन करना चाहिए। और गुरु अपना सारा ज्ञान हमें देते हैं ताकि हम आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इसलिए मैं ऐसे गुरुओं को शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।